Good afternoon, sir. ठीक है, तो कह रहे थे कि जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे कोर्स में तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, है ना, क्योंकि हम डेटाबेस और प्रोग्रामिंग एक ही टूल में पढ़ रहे हैं। समझ रहे बात को? इतना टफ भी नहीं होगा कि तुमको समझ में आने में दिक्कत होगा, ऐसा नहीं होगा। तुम अगर पूरा क्लास अटेंड करोगे, पूरा बात सुनोगे, एग्जाम्पल देखोगे और जो करके दिखाएंगे वो भी देख लोगे तो नहीं समझ में आने की का कोई बात नहीं है, मेरी गारंटी। ठीक है, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे उसमें उधर उधर बात करोगे तो नहीं समझ में आएगा। जाहिर बात है। ठीक, तो करना क्या है तुम लोगों ने कि पीरियोडिकली रिवीजन करना है। हम रोज रिवीजन करने के लिए नहीं बोलेंगे, इसलिए कि बहुत सारा सब्जेक्ट है, सब पढ़ना है तुमको। लेकिन सप्ताह में एक बार भी पिछले सप्ताह में जो पढ़ाया गया, मतलब अब तक जो पढ़ाया गया, एक बार रिवाइज नहीं करोगे तो धीरे धीरे भूलते जाओगे, है ना। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम पढ़े हो? रैम के बारे में पढ़े हो? क्या होता है स्टैटिक और डायनेमिक रैम, बताओ। एक ऐसे नहीं, हाथ उठा के बताओ। हाँ तुम बताओ। स्टैटिक रैम में सर कोई भी डाटा हम फिक्स कर सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डायनामिक रैम में वो डाटा चेंज होते रहता है, रिफ्रेश करने के लिए। तुम बताओ। सर ये रैम का टाइप होता है सर, एक में कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई का जरूरत है, दूसरे में कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई का जरूरत होता है, जबकि डायनामिक रैम में कंटिन्यूअस पावर सप्लाई का जरूरत नहीं होता है। डायनेमिक रैम में तुम बताओ। एसरैम सर, एसरैम प्राइमरी मेमोरी का है, डीरैम सर कैसे नहीं है? स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम सर रैम का पार्ट है सर, और स्टैटिक रैम में सर उसमें डेटा को बार-बार रिफ्रेश करना है। स्टैटिक में अच्छा देखो, अब बता रहे तुमको, जब कंप्यूटर बन रहा था, रेवोल्यूशन हो रहा था कंप्यूटर का, तो सबसे पहला जो मेमोरी बनाया गया था ना रैम के जगह पे यूज करने के लिए, इसके पहले तो मतलब मेमोरी RSL बना था, वो बहुत पुरानी बात है। ठीक है, वो नेट जैसा था और तुमको 1 MB का जो मेमोरी यूज होता था वो नोटबुक के साइज होता था। उसके बाद हम लोग क्या किए, फ्लिप फ्लॉप बनाना सीखे। फ्लिप फ्लॉप में एक बिट इंफॉर्मेशन सेव होता है। ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप में एक बिट इंफॉर्मेशन सेव होता है और वैसा वैसा फ्लिप फ्लॉप जोड़ के एक रैम बनाया गया। रैम वोलाटाइल होता ही पता है तुमको। वोलाटाइल मतलब पावर सप्लाई नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा, सारा का सारा फ्लश हो जाएगा। स्टैटिक रैम चूंकि फ्लिप फ्लॉप यूज करके बनता था तो साइज में बड़ा होता था और उसमें जो स्टोर कर दिए उसको रिटेन करने के लिए लगातार उसको सप्लाई चाहिए था। ठीक है, पावर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा था, साइज ही बड़ा था। पावर कंजम्पशन ज्यादा मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम था और हमको करना क्या था कि हम 101100 ऐसा डेटा है बहुत सारा, उसको स्टोर करके रखना है वहां पे। जब तक मेरा वो एप्लीकेशन रन कर रहा है या वो डेटा एग्जीक्यूशन में, तब तक वो वहां रहना चाहिए। जब चाहे तब हम वहां से उठा के एग्जीक्यूट करा लेंगे। तो बाद में हुआ ना कि हम लोग क्या किए कि कैपेसिटर समझते हो, पंखा में जितना बड़ा लगा रहता है कंडेंसर, तो कैपेसिटर जो होता है एनर्जी स्टोर करता है। कभी देखे होगे कि पंखा वाला ऐसा करेगा और दो शॉर्ट करने पे बहुत कस के स्पार्क करता है, एनर्जी स्टोर हो जाता है। अभी देखो मेरा अडाप्टर है ना, प्लग निकाल दो वहां से, प्लग निकालने के बाद बहुत देर तक इसका ग्रीन बत्ती जो है वो जलता रहेगा, बहुत देर तक ग्लो करेगा। मतलब एनर्जी पावर से हम बंद कर दे फिर भी आ रहा है, मतलब स्टोर करके रखे हुए कहीं ना कहीं कैपेसिटर। तो हुआ क्या कि हमको 0 और 1, 0 के लिए -5 वोल्ट या 0 वोल्ट, 1 के लिए +5 वोल्ट। ठीक है, तो हमको ऐसा व्यवस्था चाहिए था रैम में कि हम उस चीज को कैपेसिटर स्टोर करके रख लें, चार्ज कर लें। ठीक है, तो हम एरे ऑफ कैपेसिटर बना दिए। फ्लिप फ्लॉप को हटाए और फ्लिप फ्लॉप के जगह पे हम लोगों ने क्या किया, कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, तो जैसे ही डेटा स्टोर किए रैम में, तो 1 की जगह पे जो जहां 1 आ रहा था वहां उस कैपेसिटर में हम 5 वोल्ट डेटा चार्ज स्टोर कर दिए, और जिसमें 0 था उसको छोड़ दिए या फिर -5 वोल्ट कर दिए। तो 0 मान के चलते हैं, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट कर दिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैपेसिटर के साथ क्या है कि कैपेसिटर में अगर तुम यूज नहीं भी करोगे, कैपेसिटर तो पढ़े होगे ना +2 में, पैरेलल प्लेट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, है ना। ओके,
तो वो जो प्लेट है, वो जो कैपेसिटर है, वो धीरे धीरे चार्ज लूज करना शुरू कर देता है, चार्ज लूज करना शुरू करता है, और मेरा 1 मतलब 5 वोल्ट वहां 4.5 वोल्ट हो जाएगा या 3.7 वोल्ट हो जाएगा, तो फिर हमारा कंप्यूटर 1 रिकॉग्नाइज नहीं करेगा उसको, ठीक है। तो वहां 5 वोल्ट बना के रखना है ना। तो क्या करते हैं, पीरियोडिकली उसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश मतलब जो चार्ज है उसको चार्ज करते रहते हैं बार बार, देखते हैं अच्छा चार्ज घट गया है, बढ़ाओ इसको, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। तो ये थोड़े थोड़े देर पे वो पीरियोडिकली उसको रिचार्ज करते रहते हैं। तो हमारा ब्रेन भी एकदम डायनेमिक रैम जैसा है, हमारा जो ब्रेन है एकदम डायनेमिक रैम जैसा है, इसमें सब चार्ज हो जाता है, तुरंत स्टोर हो जाता है एकदम कैपेसिटर जैसा, लेकिन धीरे धीरे लूज हो जाता है चार्ज। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी रैम की तरह इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, वो डेटा फिर से डालना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं काम चलेगा। एज अ रिविजन, तो रिवाइज करना है तुम लोग को, मतलब रिफ्रेश करना है, जो पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना है, ठीक है। और एक लास्ट बात और, पिछला वाला से अगला वाला टॉपिक कनेक्टेड होगा, ये बात तो मानते हो। इन द मोस्ट केसेस पिछला वाला टॉपिक से अगला वाला कनेक्टेड होगा। अगला वाला जब पढ़ाएंगे तो पिछला वाला तुम नहीं बताओगे तो अगला वाला बहुत हद तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मार्किंग के समय पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं है। हम मार्किंग रोज लेते हैं, पढ़ाई तुमको लेते हैं ना, नहीं पता है तुम्हारे विचल वाला नहीं पता है। अच्छा ओके, तो इंडेक्सिंग तक पढ़ चुके हैं हम लोग। याद तुमको होगा कि हम लोग बोले थे कि रशमर टेक्नोलॉजी जो है वो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल को एक्सेस करता है, और इससे हमारा कोई भी सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाता है, बात किए थे ना। तो बहुत ह्यूज डेटाबेस फाइल है, और उसमें से कोई रिकॉर्ड सर्च करना है, कोई रिकॉर्ड सर्च करना है तो कैसे होगा। अगर हम लिखते हैं लिस्ट, मान लो तुम बोले कि मेरा रोल नंबर 2 है ना, रोल नंबर 2 है, मेरा डेटा दिखाइए। तो हम लिखे लिस्ट फॉर रोल नंबर इक्वल टू 2, लिस्ट फॉर क्लाउज फॉर रोल नंबर बराबर 2, तो आ जाएगा ना। सर्चिंग क्या हो सकता है, अगर 10,000 रिकॉर्ड है उसमें से रोल नंबर 262 को निकालना है, तो हम लिखेंगे ना लिस्ट फॉर रोल नंबर बराबर 262, तो आ जाएगा ना। तो सर्च तो हो गया, सर्चिंग की क्या आवश्यकता है। ये सर्च जो हुआ, ये सर्च हुआ अनइंडेक्स फाइल पे हुआ, मतलब सीक्वेंशियल सर्चिंग हुआ, समझ रहे हो। अगर हाँ सीक्वेंशियल सर्चिंग हुआ, अगर वो जो तुम खोज रहे थे डेटा वो एकदम बॉटम में होता, एकदम लास्ट में होता, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता लिस्ट कमांड को वहां तक पहुंच के तुमको लिस्ट कराना, ठीक है। डायरेक्ट कैसे जाएगा, अगर यहाँ पे जितना बच्चा बैठा हुआ है, अगर तुम लोग बोलो मत, ठीक है, जिससे पूछा जाए उसी को बोलना है, और इसमें से किसी एक रोल नंबर को खोजना है तो कैसे खोजोगे, तो हर इंडिविजुअल के पास जाना पड़ेगा ना तुमको रोल नंबर पूछने के लिए। यही ना सीक्वेंशियल एक्सेस में ही ना पढ़े थे कि हमको करना क्या पड़ेगा कि सारे रिकॉर्ड में रिकॉर्ड नंबर 1 से शुरू करेंगे और सब रिकॉर्ड पे जाएंगे और हम डिजायर्ड रोल नंबर खोजेंगे, मैच कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, जहां यस मिलेगा उस रिकॉर्ड को कंसीडर करेंगे अपने आउटपुट के लिए। बहुत सिंपल है। ये 3 कमांड है जो डेटाबेस से हमको कोई रिकॉर्ड खोजने के लिए ये 3 फैसिलिटी देता है। ये 3 कमांड है फॉर सर्चिंग एनी रिकॉर्ड, ठीक है। लोकेट है, फाइंड है और सीक है। हमको लगता है लोकेट हम पढ़ाए हैं तुम लोग को, धीरे से यार माइक लगा हुआ, कान का पर्दा फट जाए। ओके लोकेट बताओ, लोकेट पढ़ा है तो बताओ।
स्टार्ट में जो करते हैं वो सबसे रिलेटेड, मतलब जैसे राज सर्च करेंगे तो राज से जो भी रहेगा वो आ जाएगा। तो राज से स्टार्ट वाला आएगा, बीच में कहीं कोई राज चाहिए, तब कैसे करेंगे? कंटेंट डीड वाला डॉलर का साइन देंगे। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ये दो सिंटेक्स देख लो एक बार। सबसे पहले डेटाबेस ओपन किए, यूज डेटाबेस का नाम, उसका लोकेट फॉर फील्ड नेम, लोकेट फॉर फील्ड नेम बराबर वैल्यू, लोकेट फॉर फील्ड नेम बराबर वैल्यू, मतलब हम लिखे लोकेट फॉर नेम बराबर राज। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ एबव कमांड इट विल लोकेट ऑल रिकॉर्ड हुज नेम इज स्टार्टेड विद राज, जैसे राजकुमार, रजनीकांत, रजनीश, एवरी आर ए जे शुरू में सारा काम। ठीक है, आफ्टर लोकेटिंग इट विल डिस्प्ले ओनली, इट विल डिस्प्ले द रिकॉर्ड नंबर इन स्टेटस बार। जैसे मान लो 10 रिकॉर्ड है ना, जैसे तुम लोकेट करोगे तो तुम्हारा स्टेटस बार में 10 रिकॉर्ड इधर और इधर 3 पे रुक जाएगा, 3/10 दिखेगा। 3/10 दिख रहा है, इसका मतलब कि तुम्हारा जो तुम दिए थे स्टेटमेंट उसके आधार पे रिकॉर्ड नंबर 3 लोकेट हो चुका है, लेकिन ये दिखेगा नहीं तुमको, ये सिर्फ डेटाबेस में लोकेट हो गया। देखने के लिए क्या करेंगे, सेट स्टेटस ऑन करेंगे तो वो दिखेगा रिकॉर्ड नंबर जहां लोकेट हुआ है। ठीक है, वो रिकॉर्ड दिखेगा कैसे, आगे बढ़ेगा कंटिन्यू करके, लेकिन दिखेगा कैसे, डिस्प्ले करके। वही तो, डिस्प्ले करेंगे तो दिख जाएगा, कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट लोकेट पे चला जाएगा और वो लोकेट नंबर तुमको स्टेटस बार में दिख जाएगा कि वो जो राज तुम खोजे हो कहाँ मिल रहा है। ठीक है, और इसके लिए हमारा डेटाबेस शॉर्टेड होना, सॉरी इंडेक्स होना आवश्यक नहीं है। वी नीड टू use display command to see the located record. Continue command is used to locate next record. Again we need to use display to see the record. Locate command without any clause or parameter is used to locate record pointer to first record. It is faster than go to top और go to one. देखो एक यहाँ पे बड़ा अच्छा बात है, हम लोग को पूरे डेटाबेस के जितना नंबर रिकॉर्ड है हम रिकॉर्ड में मूव कर सकते हैं ना। हमको रिकॉर्ड नंबर 10 में जाना है तो जा सकते हैं। कैसे, गो टू 10, गो टू 10 की जगह सिर्फ 10 भी लिखोगे तब भी काम हो जाता है मेरा। अगर 100 रिकॉर्ड है तुम लिखो 90, तुरंत तुम्हारा रिकॉर्ड पॉइंटर 90 नंबर के रिकॉर्ड पे चल जाएगा। और उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, स्टेटस बार में दिखेगा 90/100। ठीक है, यहाँ पे ही कहता है कि अगर लोकेट कमांड को यूज करते हैं बगैर किसी पैरामीटर के, ओनली लोकेट, एक्सेस कहाँ कर रहे हैं हम, तो रिकॉर्ड पॉइंटर को एडजस्ट ना कर रहे हैं, पढ़ तो नहीं रहे हैं। रिकॉर्ड पॉइंटर को एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग, पढ़ नहीं रहे हैं। जब रीड करेंगे ना, रीड या राइट करेंगे, तब हम बात करेंगे कि मेरा सिक्वेंशियल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हम रिकॉर्ड पॉइंटर को घसका रहे हैं यहाँ से वहां तक। ठीक है, तो कहीं भी कर सकते हैं। हमको एक रिकॉर्ड का साइज पता है, डिस्प्ले स्ट्रक्चर करोगे तो तुमको एक रिकॉर्ड का साइज पता चल जाएगा। ठीक है, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर भी करोगे तो नीचे सारा का सारा पता चलेगा। हमको पता है कि तुम्हारा एक रिकॉर्ड का साइज अगर 10 बाइट है, 10 बाइट नहीं, मान लो हम कहते हैं 150 बाइट है एक रिकॉर्ड का साइज, तुम जितना नंबर रिकॉर्ड पे जाओगे तो 150 मल्टीप्लाई करके उतना बाइट हम एडवांस कर देंगे पॉइंटर को, है ना। तो मूविंग बिटवीन द रिकॉर्ड कोई बड़ा बात नहीं है, वो कर सकते हैं। ठीक है, यही काम होता है इंडेक्स फाइल में भी। इंडेक्स फाइल में पता चला कि रोल नंबर 1 जो है चौथे नंबर पे है, तो रिकॉर्ड पॉइंटर चौथे नंबर पे लेके जाओगे ना। कैसे थोड़े एक पे गए पढ़े नहीं मिला तब दूसरे पे गए पढ़े नहीं, ऐसा तो करना नहीं है। वो मीटर नहीं होता कपड़ा की दुकान वाला, ऐसे नापते थे ना, ऐसे बित्ता नापते ऐसे करके तो वैसे ही इतना बड़ा साइज एक रिकॉर्ड का आता है, 1 2 3 4 चौथा रिकॉर्ड में पहुंच गया। और ये मशीन से होगा, मैथ्स प्रोसेसर कैलकुलेशन करेगा, तुरंत हो जाएगा। ठीक है,
तो लोकेट अगर लिखते हैं बगैर किसी आर्गुमेंट के, बगैर किसी पैरामीटर के, तो हमारा गो टू टॉप, कहीं भी रिकॉर्ड हो टॉप पे तुरंत पहुंच जाता है, और ये फास्टर देन गो टू कमांड। लोकेट कमांड, locate without any argument will send the record pointer to top, record number 1, and it is faster than go to command। ये 1 नंबर का सवाल है। if locate fail to locate the ask record, it will display the information in the locate scope। कहने का मतलब 4 रिकॉर्ड था, हम जो लिखे थे locate for name बराबर राज, तो राज से शुरू होने वाले 4 रिकॉर्ड थे। पहला वाला रिकॉर्ड था नंबर 3, वहां के रुका डिस्प्ले कराया दिख गया, कंटिन्यू किए तो 5वां नंबर पे गया, कंटिन्यू डिस्प्ले कराया तो दिख गया, 7वां नंबर पे गया, 9वां नंबर पे गया, सब डिस्प्ले करा के देख लिए, 4 रिकॉर्ड खत्म हो गया। हमको तो नहीं पता है, हम फिर कंटिन्यू करेंगे, अब वैसा रिकॉर्ड नहीं बचा है, तो क्या बोलेगा, ये मैसेज देगा एंड ऑफ लोकेट स्कोप। मतलब ठीक है। मल्टीपल कंडीशन विथ लोकेट, लोकेट फॉर फील्ड 1 बराबर वैल्यू 1 एंड फील्ड 2 बराबर वैल्यू 2। ठीक है, हम 2 वैल्यू पे हम इसको लोकेट करना चाहते हैं कि नाम जो है वो राज से शुरू हो और सिटी पटना से शुरू हो, तो पटना के साथ साथ पटना साहिब भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि पटना से वो भी शुरू हो रहा है ना, पटना सिटी या पटना साहिब। पटना बोल के कोई और जगह बताओ जो पटना से शुरू होता हो। पाटलिपुत्र में पटना कहाँ, PATN नहीं है, पटना साहिब पटना सिटी तो बोल ही रहे, उसके अलावा पूछ रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया ना कि हम क्या बोले, लोकेट फॉर नेम बराबर राज, तो राज से शुरू होने वाले वो सारे नाम जिनका सिटी पटना या पटना से शुरू होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। देखो, वी हैव सीन दैट लोकेट कमांड only locate for the value started with the given parameter, that is locate for name Raj will locate Rajkumar, Rajnikant, Rajesh etc, but will not locate Amit Raj, Anita Raj etc। ठीक है, हाँ, मतलब हम कह रहे हैं कि राज पूरे नाम में कहीं भी राज हो और उसको खोजना है, तो ये लोकेट कमांड ऐसे नहीं करेगा, तो हमको काम करना पड़ेगा। जो हम लोग ऑपरेटर पढ़े थे उसमें एक डॉलर ऑपरेटर पढ़े थे, बोले थे कंटेंट इन, इसका नाम है कंटेंट इन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, तो लोकेट फॉर एम्बेडेड इंफॉर्मेशन, लोकेट कमांड विल बी लोकेट फॉर राज डॉलर नेम। मतलब अगर इसको ऐसे पढ़ो इंग्लिश में तो हम बोलेंगे लोकेट फॉर राज विच इज कंटेन इन नेम फील्ड, विच इज कंटेन इन नेम फील्ड। तो डॉलर का है, का है मतलब कंटेंट करने के लिए, कौन सा कंटेंट किस फील्ड में कंटेंट हो रहा है, तो ये राज कहीं स्टार्टिंग में होगा वो भी दिखेगा, बीच में होगा वो भी दिखेगा, लास्ट वाला भी दिख जाएगा। मान लीजिए कि सर लोकेट फॉर नेम इक्वल टू राज के, उसमें राज का तो मतलब जो फर्स्ट लेटर राज से शुरू होता है वो दिखेगा सर, बट सर अगर मीडियम में भी राज होता है ना सर, हाँ, उसको भी दिखाना चाहिए सर। तो वही बता रहे हैं ना कि लोकेट फॉर नेम बराबर राज जो है ना, वो हम क्या बोले हैं कि नेम जो है वो राज होना चाहिए, तो राज बीच में राज है, तो उसको राज कैसे पढ़ेंगे हम, राजा ना पढ़ेंगे जी, समझ रहे हो। अब मान लो किसी का नाम है राजेश और किसी का नाम है राजेश, तो हम उसको बोल रहे हैं कि राज खोज के निकालिए, है ना, राज। तो हम अगर लॉजिकली बात करो तो राज तो है नहीं, तुम लोग में से अगर किसी का हम सर्च करना चाहें क्योंकि राजेश कुमार जिसका कि हमको डेटा देखना है, तो अगर हम लोकेट कमांड यूज करेंगे तो क्या होगा, राजेश के साथ साथ राजेश वाला नाम से और भी सब लोग लोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये यहाँ पे जो कमांड है लोकेट फॉर नेम बराबर राज, वो क्या कर रहा है कि नाम का स्टार्टिंग वाला ही खोज रहा है वो, क्योंकि नाम में उसको चाहिए वो चीज।
होता क्या है ना कि जब जैसे ही स्टार्टिंग में राज मिल जाता है तो आगे मैच नहीं करा के उसको ट्रू मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमको, या तुमको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज किए हो कभी डॉस में? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कुछ सर्च करते हैं हम लोग तो एस्ट्रिक का साइन यूज करते हैं ना? नहीं, कमांड अच्छा डॉस कमांड के बारे में आइडिया नहीं है। ओके ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि जो ये है कि RAJ स्टार, मतलब जो राज नाम से शुरू होने वाले सारे फाइल को देखना है। तो हम लोग डॉस में क्या करते हैं ना, DIR लिख के और राज के बाद स्टार लगा देते हैं और डॉट। अगर मान लो तुमको TXT फाइल लिखना है तो TXT लिख लो, डॉक देखना है तो डॉक लिख लो, यह सब तरह का फाइल लिखना है, एनी टाइप ऑफ फाइल। ठीक है, वो MP3 MP4 हो, टेक्स्ट हो, डॉक हो, एक्सेल हो, कोई भी फाइल हो, लेकिन राज से शुरू होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखते हैं, राज स्टार डॉट स्टार, स्टार मतलब सब। ठीक है, तो हम लोग जब एक बार डॉस कमांड तुम लोग को दिखा देंगे करके तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो ठीक उसी तरह से ये लोकेट कमांड भी है ना, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। जितना डेटा हम दे रहे हैं सर्च करने के लिए उतना डेटा लेगा और बाकी के लिए वाइल्ड कार्ड यूज कर लेगा और सबको डिस्प्ले कराएगा। लेकिन स्टार्टिंग में राज नहीं मिलेगा तो उसको वो रिफ्यूज कर देगा, उसको वो मतलब इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया कि भाई वैसा हम अगर खोज रहे हैं कि मान लो कि किसी के बारे में पता है कि भाई कौन एक लड़का था जिसके नाम में प्रकाश था, पूरा नाम नहीं याद है हमको, ऐसा होता है ना कि अरे उस बैच में एक लड़का था, क्या नाम था, क्या प्रकाश करके था, नाम याद नहीं आ रहा, हम इसको सर्च करना है तो कैसे करें बताओ? तो प्रकाश से शुरू तो हुआ नहीं होगा, है ना? हो सकता है दीप प्रकाश सिंह नाम हो या अमित प्रकाश नाम हो, है ना? तो प्रकाश बीच में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो लोकेट फॉर नेम बराबर तो काम नहीं करेगा, तो स्टार्टिंग में प्रकाश खोजेगा। तो हम क्या करेंगे ना कि द प्रकाश, आई नीड टू सर्च प्रकाश विच इज कंटेन्ड इन नेम फील्ड, विच इज कंटेन्ड इन नेम। तो उसी को कमांड के शक्ल में लिखेंगे तो क्या होगा, लोकेट फॉर प्रकाश डबल कोट्स में, क्योंकि हमारा वो वेरिएबल नहीं है, टेक्स्ट है। लोकेट फॉर प्रकाश कंटेन्ड इन नेम, कंटेंट के लिए $, है ना? डॉलर नेम का यूज करेंगे सर, जो मिड में होगा उसी को दिखाएगा। डॉलर नेम कहीं भी हाँ, जैसे मान लो राज दोगे ना तो बता, सुनो, राज अगर हम दे देते हैं कंटेंट इन राज, अब ये तुम बताओ कि कोई नाम लो, हम बोलेंगे इस नाम में राज कंटेंट करता है कि नहीं करता है, तो बीच में लास्ट में कि पहले कहाँ वाला कंसीडर करेंगे बताओ? कहीं भी ना। कंटेंट मतलब क्या कि दैट नेम होस्ट RAJ लेटर, है ना? क्या दिखा रहा था? स्पेसिफिक को तब दिखाएगा ना जब लोकेट फॉर नेम बराबर राज करोगे, तब वो RAJ शुरू होने वाला सबको दिखाएगा। और अगर हम लिखेंगे लोकेट फॉर राज $नेम तो ये राज कहीं भी वो सबको दिखाएगा। कंटेंट इन वाला समझ रहे हो? कंटेंट इन क्या मतलब समझ रहे हो ना? दैट नेम विच हैव द RAJ कैरेक्टर, सिंपल। इसके बाद आता है फाइंड कमांड। फाइंड कमांड यूजेस द इंडेक्स फाइल इंफॉर्मेशन टू फाइंड द रिकॉर्ड। लोकेट कमांड के लिए क्या बोले थे कि इंडेक्स होना अनिवार्य नहीं है, वो सीक्वेंशियल सर्चिंग में सर्च करेगा आपका। और हमको ये भी बताया कि सीक्वेंशियल सर्चिंग हमारा कैसा होगा, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, लोकेट से स्लो होता है हमारा सीक्वेंशियल सर्चिंग। तुम कहाँ तुम खोए हुए हो? वो तो हो गया, अभी हम बोल रहे हैं कि लोकेट हम लोग देख लिए, और लोकेट कमांड कैसे काम करता है, तो उसके लिए फाइल इंडेक्स करना अनिवार्य नहीं होता। यहां तक समझे? फिर हम बोले कि इंडेक्स फाइल जो होता है उस पे लोकेट कमांड के लिए आवश्यक नहीं है, वो सीक्वेंशियल सर्चिंग करता है, जिसमें सर्चिंग बहुत फास्ट होता है। सीक्वेंशियल सर्चिंग बहुत फास्ट सर्चिंग होता है, हम ये बोल रहे हैं। सीक्वेंशियल सर्चिंग बहुत फास्ट सर्चिंग होता है, हम बोल रहे हैं। अरे बोलो कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, तो सुनोगे ध्यान से तब ना।
अभी हम बोल रहे हैं इसलिए हम सब जल्दी तो सीक्वेंशियल सर्चिंग हमारा बहुत फास्ट होता है, नहीं होता है। तो हम बोलेंगे तो हमको करेक्ट करोगे ना, अगर तुम समझ रहे हो याद है तो हमको करेक्ट होना नहीं सर, तो स्लो होता है। ठीक है, तो अब हमको सीक्वेंशियल सर्चिंग नहीं चाहिए। अगर छोटा डेटाबेस है तो सीक्वेंशियल सर्चिंग भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर डेटाबेस बड़ा है तो हमको पता है कि सीक्वेंशियल सर्चिंग जो करेंगे हम, हमारा रिसोर्सेस का जो यूटिलाइजेशन नहीं होगा ठीक से, ठीक है। तो अब क्या करें, हम लोग इंडेक्स क्रिएट करेंगे, हम लोग उस फाइल पे इंडेक्स क्रिएट करेंगे, और कैसे क्रिएट करेंगे ये पता है, पूछें? ठीक है, नहीं पूछेंगे, जब तुम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे पूछिए तब थोड़ा देर बाद पूछेंगे। ओके, तो हम जब सीक्वेंशियल इंडेक्स फाइल की बात करते हैं तो उसमें सर्च कैसे करें? लोकेट का तो आवश्यकता नहीं, लोकेट को जब बोलेंगे तो वो इंडेक्स को छोड़ के डायरेक्ट फाइल पे धावा बोलेगा और वहां सर्च शुरू कर देगा। तो ऐसा कौन सा कमांड है जो इंडेक्स फाइल पे सर्च करे? वो है हमारा फाइंड और सीक। ये दो कमांड है, फाइंड और सीक, ये दो कमांड है जो मेरे इंडेक्स फाइल पे सर्चिंग करेगा। अच्छा, मान लो कि हम लिखते हैं हम फाइंड या सीक हम यूज करते हैं वैसे फाइल पे जो इंडेक्स नहीं है, तब इसको भी तो करना पड़ेगा ना सीक्वेंशियल सर्चिंग। नहीं करेगा, ये तुमको मैसेज देगा, एरर मैसेज देगा, योर फाइल इज नॉट इंडेक्स, ठीक है, ये सीधे सीधा मैसेज देगा कि योर फाइल इज नॉट इंडेक्स। बोलो No, sir. No, sir. बोल रहे सर, पर्सनल you need to index that. हाँ हाँ बिल्कुल, बोल रहे थे सर। तो उतना नहीं बोलता है, तो उतना नहीं बोलेगा कि यू नीड टू, ये सब सिर्फ मैसेज देगा तुमको कि दिस फाइल इज नॉट इंडेक्स। तो तुमको क्या करना है कि इंडेक्स कर लेना है पहले। ओके, फाइंड कमांड यूजेस द इंडेक्स फाइल इंफॉर्मेशन टू फाइंड द रिकॉर्ड, सो ओपन और एक्टिव द इंडेक्स फाइल बिफोर ओपनिंग द डेटाबेस, अदरवाइज एरर मैसेज डेटाबेस नॉट ऑर्डर्ड विल बी डिस्प्लेड। करना कैसे है? सबसे पहले यूज एम्प्लॉय को खोल लिए, उसका लिखे इंडेक्स ऑन नेम टैग नेम, इंडेक्स हो गया, ठीक है। उधर सबसे लास्ट में खड़ा हो, कोई और नहीं बोलेगा। ये जो इंडेक्स का जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे सिंटेक्स, ये कौन सा इंडेक्स का है, किस तरह का इंडेक्स का? फाइल। नहीं, इंडेक्स वाला देखो ना कहाँ लिखा हुआ है इंडेक्स का कमांड, इंडेक्स करने वाला कमांड कहाँ लिखा हुआ है? पूरा पढ़ो। तो ये किस तरह का इंडेक्स है? ये हम लोग कितने तरह का इंडेक्स पढ़े हैं, उससे पूछ रहे हैं ना, हम लोग कितने तरह का इंडेक्स पढ़े हैं? 3 तरह का, उसमें से ये कौन वाला है? तुम बताओ, उसके बगल में? नहीं, उसके बगल में क्यों, कब से क्लास कर रहे हो? उसके बगल में है इंडेक्स, तुम बताओ। सिंगल इंडेक्स, तुम बताओ। सिंगल इंडेक्स मतलब वेट, ठीक है। अच्छा ध्यान दो इधर, ये हमारा स्ट्रक्चरल इंडेक्स है, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंडेक्स बोलेंगे तो कंपाउंड इंडेक्स की बात होगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा है यार, देखो फाइल का नाम यहाँ नहीं यूज हुआ है, फाइल का नाम यहाँ यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हमारा स्ट्रक्चरल इंडेक्स है, ठीक है। तो जब हम इंडेक्स कर लिए, उसका लिखा है फाइंड राज, तो इट विल शो द रिकॉर्ड नंबर ऑफ सर्च इंफॉर्मेशन द स्टेटस बार, बिल्कुल लोकेट की तरह ये हमको बताएगा कि कहाँ पे है राज जो सर्च हुआ है।
म्यूट करो। ठीक है, if there are more than one records found by the find command on given parameter, we have to write below command to view all found record is list while name बराबर राज और list for name बराबर राज। ठीक है, इसके पहले वाला हम बात कर रहे हैं कि हमको अगर एक रिकॉर्ड सर्च करना था तो हम लिखे थे राज। अच्छा, एक बात और देखो, यहाँ पे हमको राज सर्च करना था तो हम डायरेक्टली राज लिखे वैल्यू, इट इज नॉट गिवन इन डबल कोट्स। ठीक है, और नॉर्मली हम देखते हैं कि जब भी हम कोई टेक्स्ट पास करते हैं तो हम डबल कोट्स में पास करते हैं। अगर बगैर कोट्स के पास करेंगे तो फॉक्सट्रो उसको वेरिएबल कंसीडर कर लेता है और फिर बाद में मैसेज करता है कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है? तो हम लिख रहे हैं फाइंड राज, इसका मतलब राज नाम का वेरिएबल बनाए होंगे और उसके अंदर लिखे होंगे राजेश, और लिखते हैं फाइंड राज तो राजेश सर्च हो जाएगा। नॉर्मली नॉर्मल कोर्स में ऐसा ही होता है, लेकिन फाइंड कमांड जो है हमारा वो डायरेक्टली जो डेटा को सर्च करना है वो डेटा डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है, वो डेटा डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है, इसीलिए ये वेरिएबल नहीं है। इस बात का ध्यान रहे, इट इज नॉट अ वेरिएबल। क्या कर रहे हो पीछे, तुम्हारे पीछे क्या कर रहे हो? क्या हाथ में तुम्हारे, क्या कर रहे हो? यहाँ देखो, इधर ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ पे कर रहे हैं कि मान लो कि हम जो सर्च वाला जो पैरामीटर हम दिए हैं उससे बहुत सारा रिकॉर्ड है जो हमारा सर्च हो रहा है, तो सब रिकॉर्ड एक साथ देखना चाहेंगे हम। एक रिकॉर्ड देखना है तो कोई बात नहीं है, हम बोले फाइंड राज तो राज फाइंड हो गया, डिस्प्ले किया, वो मिल गया। ओके, लेकिन यहाँ पे जब ज्यादा होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट फॉर नेम बराबर राज या लिस्ट वाइल नेम बराबर राज। अब वाइल और फॉर एक जैसा है, वाइल क्लॉज और फॉर क्लॉज एक जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। अगर किसी इंडेक्स्ड फाइल पे तुम अगर फॉर यूज करोगे तो इंडेक्स वाला काम करेगा। ठीक है, इंडेक्स नहीं है, अनइंडेक्स फाइल पे अगर तुम फॉर काम करो तो सीक्वेंशियल एक्सेस करेगा, जैसा फाइल वैसा फॉर बिहेव करेगा। पहले नहीं करता था, अब करता है। वाइल के साथ ये नहीं है, वाइल के साथ ये है कि अगर किसी अनइंडेक्स फाइल के साथ वाइल यूज करोगे तो वाइल काम नहीं करेगा। फॉर क्लॉज की जगह पे हम वाइल क्लॉज यूज कर सकते हैं, कब? जब हमारा वो फाइल इंडेक्स्ड हो। ठीक है, यहाँ देखो, बिफोर फॉक्सट्रो 2.5 वाइल क्लॉज इज यूज्ड फॉर द सर्चिंग इंडेक्स फाइल एंड फॉर क्लॉज यूज्ड फॉर सीक्वेंशियल सर्चिंग, बट in 2.5 for also use index file, that is called Rasmus टेक्नोलॉजी। तो फॉर के साथ ऐसा नहीं है कि इंडेक्स नहीं रहेगा तो एरर देगा, ऐसा नहीं है। हम अनइंडेक्स फाइल पे भी फॉर क्लॉज यूज करके देखे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा था। लेकिन अगर वो फाइल इंडेक्स कर दोगे, इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा, तब फॉर जो है मेरा इंडेक्स इंफॉर्मेशन को यूज करके मेरा लिस्टिंग करेगा। लेकिन अनइंडेक्स फाइल में अगर हम यही लिख दे लिस्ट फॉर या ब्राउज वाइल सिटी बराबर पटना और वो फाइल अनइंडेक्स्ड है, तो हमको साफ साफ मैसेज देगा योर फाइल इज नॉट ऑर्डर्ड। ठीक है, ओके, यहां तक बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बड़ा लॉजिकल इशू है। देखो, हम मान लो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू सर्च। ठीक है, तुम बोले हमको जोशी खोजना है, जोशी, तो पूरे डेटाबेस में किस नाम के साथ जोशी लगा हुआ हमको खोजना है। ओके, तो हम जोशी दोगे तुम, तो हम किसी न किसी वेरिएबल में रख के वेरिएबल से सर्च कराएंगे ना, तो फाइंड काम कर सकता है वहां पे। हमको तो फाइंड जोशी लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? फाइंड जोशी लिखना पड़ेगा तब जाके फाइंड होगा। तब उसके लिए एक कमांड और दिया गया है, दैट इज सीक कमांड। सीक कमांड
अच्छा देखो, लाइक लोकेट कमांड, फाइंड कमांड ऑल्सो सर्चेज ऑल नेम स्टार्टेड विद राज, ये देख लिया हम लोग। बट इफ एग्जैक्ट इज ऑन, देखो सेट कमांड के बारे में बोले थे ना, सेट स्टेटस ऑन हम लोग बात करते हैं। तो सेट कमांड है कुछ जो टॉगल कमांड यूज होता है, वही कमांड है ऑन के लिए भी, सेम कमांड है ऑफ के लिए भी, ठीक है। तो सेट एग्जैक्ट ऑन कर दोगे तब हमारा फॉक्सर विल सर्च विद द एग्जैक्ट सर्च स्ट्रिंग। ये किसके साथ? फाइंड के साथ। फाइंड के साथ अगर हम लिख देते हैं सेट एग्जैक्ट ऑन, तब सिर्फ राज खोजा जाएगा, राजेश और रजनीकांत नहीं खोजा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग फाइंड कमांड बिकॉज सर्च स्ट्रिंग इज केस सेंसिटिव। राज आर ए जे स्मॉल में इज नॉट इक्वल टू कैपिटल आर वाला राज या सारा का सारा कैपिटल। तुम्हारा सर्च फेल हो जाएगा अगर तुम केस का ध्यान नहीं रखोगे तो। सीक कमांड बस तुरंत खत्म हो जाएगा। सीक कमांड ऑल्सो सर्च इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग इंडेक्स फाइल। इट नेम एज फाइंड, it is same as the find command, but unlike find command, seek searches for the contents or an expression or variable, where as find search by the directly search string। करना क्या है देखो, हम यहाँ लिखते हैं यूज ईएमपी इंडेक्स और नेम टैग नेम, इंडेक्स कर दिए, लिखे स्टोर राज टू एनएम, एनएम एक वेरिएबल बनाए और उसमें स्टोर कर लिए, और लिखे सीक एनएम। अब हम वो काम कर सकते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिए, तुमको लिख बोले कि कुछ लिखो यहाँ पे, तुम लिखे त्रिपाठी, ठीक है, और उस त्रिपाठी को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया और लिखे सीक त्रिपाठी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमको सारा का सारा त्रिपाठी खोज लेगा, जो नाम है त्रिपाठी के साथ हमको मिल जाएगा। If such information is found, record number will be displayed in status bar. If no record number found, then no found message will be displayed. For all record which satisfy the search string, use list for name बराबर राज, ठीक है। Store command ना नीचे देखो, store command used to create memory variable. In above command, name is variable name which store the value Raj which will be searched in database. हम लोग store command, memory variable, एवरीथिंग हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तुम लोग तो प्रोग्रामिंग, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग तो कर ही रहे होगे, तो वेरिएबल से भली बात ही परिचित हो, और वेरिएबल में जो डेटा स्टोर करता है वो भी तुम समझ रहे हो, तो हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। हम लोग मेमोरी वेरिएबल जब टॉपिक आएगा तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम सीक से सर्च कर लेते हैं। यहां तक कोई सवाल है तो पूछो। सीक बता दें। फाइंड और सीक में सिर्फ इतना अंतर है ना कि फाइंड में कमांड में ही वो डेटा देना था जो खोज रहे थे, और सीक में क्या है कि हम वो डेटा वेरिएबल में रख के वेरिएबल दे सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना स्टोर राज टू एनएम, और हम सीक एनएम कर रहे हैं, तो क्या खोज रहा है? एनएम खोज रहा है कि राज खोज रहा है? राज खोज रहा है। लेकिन फाइंड एनएम कर दोगे यहीं पे तो एनएम खोजने लगेगा, एनएम नाम खोजना शुरू कर देगा कि कहाँ एनएम है। वो उसको वेरिएबल कंसीडर करके उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू को नहीं खोजेगा। समझ रहे बात को? तो फाइंड कमांड हम लोग, जैसे जो प्रोग्रामर जो डेवलपर है बैठेगा तो अपने से यूज करना होगा तो फाइंड कमांड यूज करेगा। लेकिन हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और जिसमें सर्चिंग यूज हुआ है और हम किसी को दे रहे हैं, तो वो तो मेरे फॉक्सट्रोट में आके कमांड को चेंज करेगा नहीं चेंज करेगा। तो हमको वहां पे सीक का काम करना पड़ेगा। तुमसे टेक्स्ट बॉक्स में डेटा लेंगे, उसको हम लोग स्टोर करेंगे सीक में, एक वेरिएबल में जैसे एनएम है, और फिर एनएम को सीक करा लेंगे तो हो जाएगा। इंग्लिश में अगर तुम बात करो तो लोकेट का मतलब भी वही होता है, फाइंड का मतलब भी वही होता है, सीक का मतलब भी वही होता है, खोजना या ढूंढना, ठीक है। अच्छा, सीक SIC के मत समझना जी, SEE है ना। चलो अगले क्लास में मिलते हैं फिर।